नमस्कार। जय श्री बालाजी। मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन की। 5 दिसंबर 2021 सुबह 5:57 पर मंगल देव तुला राशि छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं और ये 16 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि मंगल की अपनी राशि है और वृश्चिक राशि जो जल तत्व से संबंधित है और मंगल देव अग्नि तत्व से संबंधित है। मेष राशि से जो मेष राशि होती है वो अग्नि तत्व होती है और मंगल भी अग्नि तत्व होते हैं। तो मंगल मेष राशि में अधिक वहां पर कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि में मंगल देव इतने कंफर्टेबल नहीं रहते, इतने शुभ नहीं माने जाते। लेकिन फिर भी ये मंगल की राशि है और मंगल अपनी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मंगल के साथ रहेंगे सूर्य देव और केतु। राहु की दृष्टि रहेगी इन तीनों के ऊपर। चर्चा करेंगे मंगल की वृश्चिक राशि में प्रवेश की, गोचर की क्या फल देगा, किस किस राशि के लिए क्या क्या फल देगा। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक की हम बात करेंगे। मैं आप सबका महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं और मैं राकेश विशिष्ट मंगल के इस गोचर का प्रभाव मेष लग्न से लेकर कन्या राशि तक क्या इसका शुभ या अशुभ प्रभाव होगा उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं। मेष लगन की बात करेंगे तो मेष लगन के लिए मंगल देव लगन के स्वामी होकर और अष्टम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में रहेंगे और साथ में रहेंगे सूर्य देव और केतु। तो मेष लगन के लिए मंगल अष्टम भाव में इतना शुभ नहीं है। केतु और सूर्य का साथ आना, अग्नि ग्रहों का साथ आना मंगल के अग्नि प्रभाव को अधिक बढ़ा देगा। मंगल जो की चोट भी देता है, एक्सीडेंट भी देता है, और केतु और मंगल मिलकर चोट, एक्सीडेंट, चीड़ फाड़ आदि देते हैं। जिनको पहले से ही कोई संबंधित बीमारी चली आ रही हो किसी भी तरह की, कुछ में जो ऑपरेट होने वाला हो, तो ये मंगल देव जहां पर ऑपरेट करवा सकते हैं। जिस किसी को बवासीर की बीमारी वगैरह रही हो तो अष्टम भाव उससे संबंधित रहता है, तो वहां भी वो कुछ ना कुछ उथल पुथल करेंगे और कुछ ऑपरेट करवा सकते हैं। वैसे भी मेष लगन वालों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, जहां पर किसी न किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट या चोट लगने की संभावना रहती है। तो अपनी सेहत के प्रति, अपने बॉडी के प्रति थोड़ा जागृत रहिएगा। खास तौर पे आपको ध्यान रखना है अपनी वाणी का, क्योंकि द्वितीय भाव में राहु देव विराजमान है और उनके ऊपर भी सूर्य, मंगल और केतु की दृष्टि है। तो मेष लगन वालों की वाणी के कारण कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बोलने से पहले 10 बार सोचिएगा। आपकी वाणी अग्रेसिव हो सकती है, आप किसी को भी कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं। जो मेष लगन वाले किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें उनको लाभ की संभावनाएं हो सकती हैं। विदेश से संबंधित रुका हुआ कोई कार्य पूर्ण हो सकता है। कोई किसी का वीजा आने वाला था, विदेश से संबंधित कोई कागज आने वाले थे, कोई डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे, कोई वीजा आने वाला था, तो उससे संबंधित कुछ अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है। मेष लगन वाले जो रिसर्च वर्क में कुछ कार्य कर रहे हो तो उस रिसर्च वर्क में भी उनको
लाभ की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि उनके रिसर्च वर्क में फायदा होगा, वो अपना रिसर्च वर्क पूरा कर पाएंगे। लेकिन संतान के प्रति भी थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना चाहिए, संतान सुख की जहां पर कमी नजर आती है। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, सूर्य देव को जल दीजिएगा, मस्तक पर केसर का तिलक कीजिएगा, जुबान के ऊपर भी केसर का तिलक कीजिएगा, अपनी वाणी पर थोड़ा काबू रखिएगा। मेष लगन वालों को एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव के ऊपर मंगल और केतु का प्रभाव है और राहुदेव वहां पर बैठे हुए हैं। किसी को अगर दांतों से संबंधित कोई समस्या रही हो या पहले से चल रही हो, तो जहां पर कुछ ना कुछ दांत निकलवाना पड़ सकता है। जिनको अधिक गर्मी हो जाती है, मुंह के छाले हो जाते हैं, तो इस प्रकार के भी कुछ समस्या इनको देखने को मिल सकती है। तंदूर के ऊपर, तंदूर के अंदर गुड़ वाली मीठी रोटियां लगवाकर, 8 रोटियां मीठी गुड़ वाली तंदूर के अंदर लगवाकर, या आजकल एक मिट्टी का तवा आ जाता है जो मिट्टी का बना होता है, उसके ऊपर एक तरफ से रोटी लगवानी है। वो लगवाकर कुत्तों और कौओं को, जावारा जानवरों को डालिएगा, तो मंगल देव के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। चलिए वृष लगना की, तो वृष लगना के लिए मंगल देव सप्तम भाव में रहेंगे, जो कि 12वें भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव जो कि हमारे दैनिक जीवन का है, हमारे जीवन साथी का है, तो मंगल का यहाँ पर आना और राहु की दृष्टि रहना, कहीं ना कहीं जिनके विवाह कार्य रुके हुए हैं, जिनका रिश्ता की बात चल रही थी, कोई लड़का लड़की देखने जा रहे थे, तो उस कार्य में उनको सफलता मिल सकती है, कोई आपका रिश्ता तय हो सकता है। लेकिन राहु की दृष्टि होने के कारण कोई ना कोई वहम भ्रम भी जहां पर बना रहेगा। और पति पत्नी जो कि पहले से विवाहित हैं, उनके रिश्तों में कुछ मधुरता पहले से आएगी, लेकिन गुस्से पे काबू रखना है। कहीं ना कहीं पति पत्नी में से किसी भी एक को गुस्सा आ सकता है, उस अग्रेसिव हो सकते हैं, तो इन चीजों से बचना है ताकि गृहस्थ का सुख लिया जा सके। बात करते हैं मिथुन लग्न की, तो मिथुन लग्न के लिए जो मंगल देव होते हैं वो 11वें भाव के और 6ठे भाव के स्वामी रहते हैं। 11वें भाव के और 6ठे भाव के स्वामी रहते हैं और 6ठे भाव में मंगल रहेंगे। और 6ठे भाव में 3 पापी ग्रहों का आना। 6ठे भाव में अगर पापी ग्रह रहे हैं तो कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। शत्रु जो होते हैं वो आपके सामने खड़े नहीं हो पाते। शत्रु जो भी आपके सामने आएगा वो खुद ब खुद फिनिश। तो आपको पहल नहीं करनी है किसी भी तरीके से किसी से लड़ाई झगड़े की, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति आपके सामने बैर लेकर आएगा, दुश्मनी लेकर आएगा, वो खुद ब खुद तबाह हो जाएगा। यानी कि शत्रुओं पर विजय का योग है और कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मिथुन लग्न वालों को इससे ज्यादा अच्छा मंगल फल नहीं करने वाला, क्योंकि कन्या लगन वालों के लिए मंगल देव बहुत ज्यादा शुभ ग्रह नहीं होते। बात करते हैं कर्क लग्न की, तो कर्क लग्न के लिए मंगल देव योग कार का हुआ करते हैं, 10वें भाव के और 5वें भाव के स्वामी हुआ करते हैं। और कर्क लग्न से मंगल 5वें भाव में रहेंगे। 5वां भाव जो कि लव अफेयर्स का, हमारी संतान का, विद्या का, बुद्धि का, संतान पक्ष से मिला जुला प्रभाव, मिला जुला रिजल्ट आपको मिलने की जहां पर संभावनाएं हैं। जो
पति पत्नी या संतान की इच्छा रखते थे, उनके यहाँ पर प्रेगनेंसी होने के भी चांसेस हैं। लेकिन आपको साथ में सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी प्रेगनेंसी के बाद, क्योंकि राहु की दृष्टि है और मंगल के साथ केतु है। तो संतान तरफ से सावधानी यहां रखनी पड़ेगी। पंचम भाव में मंगल का आना कहीं ना कहीं बुद्धि को थोड़ा जिद्दी बनाता है, तो इस चीज से थोड़ा सा बचना है आपको। जो विद्यार्थी वर्ग है वो अपनी स्टडीज में जो पहले वो पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अब मंगल देव के आ जाने से अपनी स्टडीज में अच्छे तरीके से ध्यान दे पाएंगे। और यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, राहु देव को शांत करने के लिए महा सरस्वती का पाठ करिएगा। पानी का एक लोटा भर के रात को अपने बेड के पास रखिएगा, उसके ढक कर रखना है लोटे को, और सुबह उठकर वो जल आपको किसी पौधे में डाल देना है या घर की दहलीज के दोनों तरफ डाल देना है बाहर की तरफ। इस पानी को पीना नहीं है, इससे किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी अगर मंगल दे रहा होगा तो वो ठीक हो जाएगी। बात करते हैं सिंह लग्न की, तो सिंह लग्न के लिए मंगल योगकार का हुआ करते हैं। सिंह लग्न के लिए मंगल देव चतुर्भाव के और नवम भाव के स्वामी हुआ करते हैं। सूर्य देव साथ में रहेंगे और चतुर्भाव में रहेंगे। यद्यपि यहां पर पारिवारिक सुख और भाग्य की बढ़ोतरी करेंगे मंगल देव, लेकिन गृह परिवार जो हमारा परिवार है इसमें कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि होने से और गर्म ग्रहों के आने से घर का माहौल कुछ अग्रेसिव हो सकता है, कुछ पारिवारिक सुख में आपको कमी हो सकती है। कहीं ना कहीं बहसबाजी से परिवार में आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई जमीन जायदाद आप खरीदना चाहते थे, कोई प्लॉट खरीदना चाहते थे, कोई वाहन खरीदना चाहते थे, किसी भी प्रकार का कोई मकान खरीदना चाहते थे, या कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो मंगल देव इस कार्य में आपको सफलता दिलवाएंगे। ये कार्य आपके हो सकते हैं, लेकिन ग्रह क्लेश से यहां पर बचना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, सूर्य देव को जल दीजिएगा, अपनी नाभि के अंदर केसर का तिलक करिएगा, तो जहां पर मंगल देव शुभ प्रभाव देंगे। बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए मंगल देव बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं होते हैं। कन्या के लगन के लिए मंगल देव जो होते हैं वो तृतीय भाव के और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तृतीय भाव में मंगल का आना और सूर्य का केतु का साथ में आना और राहु की दृष्टि होना कहीं ना कहीं पराक्रम में वृद्धि करता है। आप में वो जोश, वो काम करने की जो शक्ति होती है, एफिशिएंसी होती है, जो सुस्ती होती है, उसको वो दूर करेगा। कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों में कहीं ना कहीं गुस्सा अधिक आएगा, कहीं ना कहीं बहसबाजी उनके साथ हो सकती है, तो उनके साथ किसी भी प्रकार से आपको संबंध नहीं बिगाड़ने हैं। कहीं ना कहीं अड़ोसी पड़ोसियों के साथ भी हमारे संबंध जहां पर बिगड़ सकते हैं, उनसे कुछ ना कुछ मनमुटाव हो सकता है, किसी न किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उससे बचने का प्रयास करिएगा। बस मंगल देव यहां पर आकर आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेष लगन से लेकर कन्या लगन तक का मंगल के गोचर का प्रभाव। जो मंगल देव अपनी वृश्चिक राशि में आ रहे हैं 5 दिसंबर को सुबह 5:57 पर, मंगल देव क्या क्या प्रभाव देंगे उसके ऊपर मैंने बताने का प्रयास किया है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन से लेके मीन लगन तक की।
इजाजत दीजिएगा, फिर मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो में। जय श्री बाला।